आज कवर करेंगे। तो कुल मिला के 6 प्रोडक्ट्स हैं। इस 6 प्रोडक्ट्स, ये सेशन जो होगा आपका शॉर्ट सेशन होगा। शॉर्ट सेशन के अंदर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट्स की मैं दे सकती हूँ आज मैं आपको वो दूंगी। बट बिफोर आई बिगिन, जितने भी लोग अभी सेशन में हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज राइट अवे अपने वीडियो कैमरास को ऑफ कर लीजिए। राइट, वीडियो कैमरास पूरे सेशन में आपके ऑफ ही रहेंगे। नहीं रहेंगे तो मुझे मैन्युअली ऑफ करना पड़ेगा। मैं मैन्युअली ऑफ करूंगी तो अगर मुझे दोबारा आपका वीडियो कैमरा ऑन होते हुए दिखता है तो फिर मुझे आपको ट्रेनिंग से डिलीट करना पड़ेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज अपने आप ही अपने वीडियो कैमराज ऑफ कर लीजिए, सो दैट लोगों की व्यूइंग में भी चैलेंज ना आए और ना ही जब हम ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हैं उसके अंदर आपको दिक्कत आए, क्योंकि अगर आपका वेब कैमरा ऑन रहता है तो उतना ही आपको डिफिकल्टी होती है स्क्रीन को विजिबल करने में और वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक होती है। सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वीडियो कैमरा सबके ऑफ रहेंगे। राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आज की हमारा एजेंडा है वो एजेंडा है विमेन्स हेल्थ, एंड हमारा एजेंडा है दूसरा जो कि है आपका बोन हेल्थ। सो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं विमेन्स हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए, प्लीज उसी के अराउंड हम रिवॉल्व करेंगे और उन्हीं के बारे में आज हम प्रोडक्ट सेशन में कवर करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन द सेशन कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, जो क्वेश्चन आप सबके आते हैं उसमें एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आएगा, क्योंकि आज हम विमेन्स हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन आने वाला है, क्या ये प्रोडक्ट्स हम प्रेग्नेंट विमेन को दे सकते हैं? क्या ये प्रोडक्ट्स हम लैक्टेटिंग विमेन, मतलब फीडिंग स्टेज जो होता है विमेन का, उसको दे सकते हैं? तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर रही हूँ, ना तो आप ये प्रोडक्ट्स प्रेग्नेंट विमेन को देंगे और ना ही आप ये प्रोडक्ट्स लैक्टेटिंग या फिर फीडिंग विमेन को देंगे। आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से या फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन से, मतलब आप अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करेंगे। राइट, सो विदाउट एनी डिले हम सेशन शुरू करते हैं। सो जो आपका सेशन है न्यूट्रीलाइट ILT, न्यूट्रीलाइट रिटेलिंग, सो न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट सेशन। तो अगर आपने देखा होगा अभी हम कुछ समय से आपके लिए कस्टमाइज करके 2 रेंजेस के ऊपर स्पेशली प्रोडक्ट सेशन ला रहे हैं। सो अभी 2 दिन पहले हमने प्रोडक्ट सेशन किया था, हमने किया था हेल्दी एजिंग के ऊपर, और हार्ट हेल्थ के ऊपर। हमने बात करी कि हार्ट हेल्थ के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। हमने बात करी आपके हेल्दी एजिंग के लिए कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, कौन से ऐसे आपकी बॉडी के लिए सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उन ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए। सो उनके बारे में हमने बात करी। आज जो हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और रेंजेस कवर कर रहे हैं वो है आपकी विमेन्स हेल्थ और आपकी सेकेंड रेंज होगी जो कि होगी आपकी रेंज कॉल्ड योर रेंज ऑफ बोन हेल्थ। विमेन्स हेल्थ में अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो स्क्रीन पर आपको 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ये जो विमेन्स हेल्थ के 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स ब्लैक कोहेशन सोय हैं, चेरी आयरन है और बायोटेन चेरी प्लस है। सो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, बट इसके अलावा 2 और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो विमेन हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप विमेन को वो प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जो कि उनकी ओवरऑल हेल्थ को हेल्प करते हैं। अब जब भी हम विमेन की बात करते हैं, प्राइमरी कंसर्न विमेन के लिए जो हमारा रहता है वो रहता है विमेन की जैसे जैसे एज बढ़ती है या जैसे जैसे उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वैसे वैसे उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप बात करते हो विमेन की, जब विमेन की बॉडी की डेवलपमेंट होती है तो विमेन के अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। सो बहुत बारी लोगों को ये लगता है ये हॉर्मोन्स होते क्या है, कि कोई बताए तो सही ये हॉर्मोन्स का काम क्या होता है। सो जब हम आपकी बॉडी की बात करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हॉर्मोन्स, आप हर हार्मोन का अलग काम होता है, मेन के अंदर भी होता है, विमेन के अंदर भी होता है। बट अगर हॉर्मोन्स को सिंपल आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, आप इनको समझ सकते हैं एज ए पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या होता है? पोस्टमैन का काम होता है एक चिट्ठी लेकर जानी, दूसरे घर तक देनी। ये पुराने टाइम पे होता था, अब नहीं होता, अब ईमेल होता है। राइट, सो आप समझ सकते हो जैसे पोस्टमैन है। सो अब आप सोचिए हॉर्मोन्स का इसी तरीके से बॉडी में क्या काम होता है। हॉर्मोन्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पर? ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, आपके ब्लड के अंदर। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर
जैसे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाना है, या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन तक कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है कि इस तरीके से फंक्शन करना है, इस तरीके से वर्क करना है, तो हॉर्मोन्स का काम होता है वो मैसेज को पास करना। आप समझ सकते हैं एज अ मैसेज ट्रांसमीटर, नॉर्मल आम भाषा के अंदर। जो हॉर्मोन्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। कई हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर काम करेंगे आपके खाने को पचाने के लिए, कई हॉर्मोन्स हेल्प करेंगे आपके हार्ट की बीटिंग के लिए, कई हॉर्मोन्स आपको हेल्प करते हैं कि आप अच्छे से सो पाए। सो अलग अलग हार्मोन अलग अलग लोगों की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। बहुत बारी जब आप देखते हैं कि किसी को प्रॉब्लम है थायराइड की, तो अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है हर किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो एक ही हार्मोन होगा जो इम्बैलेंस्ड होगा। सो जो आपकी बॉडी होती है उसके अंदर अलग अलग हार्मोन्स जिस तरीके से होते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। मतलब आप समझ सकते हो सिंपल भाषा में, एक स्टोर हाउस। ये जो स्टोर हाउस है ये क्या है? ये स्टोर हाउस है हॉर्मोन्स का। तो जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं सारे जाकर स्टोर हो जाते हैं उस स्टोर हाउस के अंदर, जो कि ग्लैंड्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है आपकी बॉडी के अंदर कोई हार्मोन ही इम्बैलेंस हो, ऐसा भी हो सकता है वो ग्लैंड ही है जो कि हार्मोन्स को स्टोर करके बैठे है, वही इम्बैलेंस हो जाए। सो कई लोगों के अंदर सिर्फ एक हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता, कई लोगों के अंदर मल्टीपल हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि वो स्टोर हाउस इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जब भी आप कहते हो कि इसको थायराइड है, इसको हम क्या दे बिल्कुल थायराइड ठीक हो जाए, इसको पीसीओडी है इसको क्या दे कि पीसीओडी ठीक हो जाए, ऐसा एक एप्ट सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हर हार्मोन को बैलेंस आउट करने के लिए उसका अलग सोल्यूशन होता है। इसलिए जो जनरल सॉल्यूशंस है, हम जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं जब भी हम सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि जब भी हार्मोन्स की बात आती है हम हार्मोन्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। हर विमेन की लाइफ साइकिल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो विमेन की लाइफ साइकिल के अंदर होती हैं, उन हर स्टेज के अंदर उनकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं विमेन की लाइफ साइकिल में बात करूं, फर्स्ट साइकिल होती है जिसमें जहां पर उनकी जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी हिट होता है, या फिर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसको आप सब फर्स्ट फेज, जो कि उनका फेज होता है किसको, जिसको हम बोलते हैं उनकी पीरियोडिक साइकिल या फिर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है। सेकंड फेज होता है वुमेन की लाइफ साइकिल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जहां पर उनकी बॉडी के अंदर एक सेकंड फेज आ गया है, वो फेज होता है जो कि कहलाता है उनका प्रेगनेंसी स्टेज। ये वो स्टेज है जहां पर उनकी बॉडी इंटरनल, उनके अंदर अलग अलग हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, अलग अलग बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। हर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर आपका एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। पीरियोडिक साइकिल के अंदर आपको अलग विटामिन की डेफिशिएंसी आएगी, प्रेगनेंसी में अलग आएगी, प्रेगनेंसी के बाद आता है आपका लैक्टेटिंग, या फिर जिसको आप कह सकते हैं फीडिंग स्टेज। फीडिंग स्टेज के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है। एंड फोर्थ स्टेज होता है जो कि वुमेन की लाइफ साइकिल का स्टेज जो होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का जो स्टेज है ये वो स्टेज है जहां पर वुमेन की लाइफ साइकिल के अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं, चैलेंजेस आते हैं वुमेन की लाइफ साइकिल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं जब उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल ओवर होती है। सो हर वुमेन की लाइफ साइकिल के स्टेज के अंदर, चाहे वो पीरियोडिक हो, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेटिंग हो, मेनोपॉज हो, हर स्टेज के अंदर विमेन की लाइफ साइकिल के अंदर उन्हें चैलेंजेस आते हैं। और ये जो चैलेंजेस विमेन को आते हैं, पीरियोडिक, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग, कौन से कॉमन चैलेंजेस होते हैं जो विमेन फेस करती हैं? कुछ कॉमन चैलेंजेस जो विमेन फेस करती हैं वो है उनका मतलब कोई रीजन ही नहीं है, अच्छा खाना खा रही है, हेल्दी खाना खा रही है, बट एकदम से वेट गेन हो गया, या फिर एकदम से सिवियर वेट लॉस हो जाता है। सो ये जो होते हैं ये आपके सिम्टम्स होते हैं कि विमेन की लाइफ साइकिल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो विमेन की लाइफ साइकिल के अंदर होते हैं वो होते हैं जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, वो विमेन की लाइफ साइकिल के अंदर सिम्टम्स हो सकते हैं। या आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नींद प्रॉपरली नहीं आती है, बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, या फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन, मूड चेंजेस, अलग अलग सिम्टम्स, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी विमेन फेस करते हैं जब जब उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। सो हमारे लिए जरूरी है कि हम हर स्टेज ऑफ लाइफ को विमेन की स्टडी करें और हम ये जाने कि हम उनको क्या राइट प्रोडक्ट दे सकते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो कि एक जनरल वे से, चाहे पीरियोडिक स्टेज हो, प्रेगनेंसी स्टेज हो, लैक्टेटिंग स्टेज हो, मेनोपॉज स्टेज हो, कुछ कॉमन सप्लीमेंट्स जो हम उनको दे सकते हैं वो कौन से रहेंगे?
क्या ऐसा कॉमन सोल्यूशन मैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती हूँ जो कि उनको हेल्प कर सकता है। सो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कॉमन सोल्यूशंस मैं आपको कहूंगी, वो कॉमन सोल्यूशंस आपके रहेंगे। पहला प्रोडक्ट है डेली, न्यूट्रलाइट डेली। डेली मैं क्यों कह रही हूँ, डेली मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि डेली के अंदर अलग अलग टाइप के वाइटामिन और अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं जो कि ओवरऑल विमेन की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने में मदद करते हैं। मोर इम्पोर्टेंट, उसके अंदर एक मिनरल होता है जिसका नाम होता है सेलेनियम। SELENIUM, SELENIUM। तो जो सेलेनियम मिनरल होता है, ये सेलेनियम मिनरल किस तरीके से मदद करता है? ये सेलेनियम मिनरल विमेन को मदद करता है कि उनके हार्मोन्स के अंदर जो इम्बैलेंसेस आ रहे हैं उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। उससे रिलेटेड जो उनके अंदर डेफिशिएंसीज या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको नॉर्मलाइज करता है, बैलेंस आउट करता है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी हम विमेन की बात करते हैं हम उनको ऐसे सप्लीमेंट्स दें जो कि उनको हेल्प करे, किस तरीके से, जो कि उनको हेल्प करे उन हार्मोनल इम्बैलेंसेस में। तो पहला हो गया डेली, और दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्यों हम कहते हैं? ओमेगा 3 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करता है, ये एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी भी मदद करता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के केसेस में आपको ये हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर, किस तरीके से ये हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स को बैलेंस आउट करने के लिए, उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं उसमें हेल्प करता है। सो आपके लिए जरूरी है अपने कस्टमर को कुछ कॉमन सप्लीमेंट्स जो आप दे सकते हैं डेली है, ओमेगा है विदाउट एनी डाउट, थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, आप ये सप्लीमेंट्स उन्हें दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप उनको दे सकते हो जो कि उनके लिए हेल्पफुल होंगे। सो 3 हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा भी हम बात करेंगे, बट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो वुमेन के लिए रहता है वो रहता है आयरन, चेरी आयरन। ओके, कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन कट रही है। इज इट विद एवरीबडी? आप लोग मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे आपको स्क्रीन विजिबिलिटी में कोई चैलेंज आ रहा है? नो, नो, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ओके, सो जिन लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं है, कुड बी अ प्रॉब्लम कि उनका इंटरनेट कनेक्शन है या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी में एरर है। तो प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी देख लीजिए ताकि आपको स्क्रीन व्यूइंग डिस्टर्बेंस आपको ना आए। सो नेटवर्क एरिया में चले जाइए, आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाएगी। सो जैसे मैं बात कर रही थी अभी चेरी आयरन के बारे में, चेरी आयरन जो आपका प्रोडक्ट है, चेरी आयरन आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वुमेन के लिए। अब अगर आप मुझसे पूछें कि आयरन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, आयरन फायदा क्या देगा अगर वुमेन को दिया जाए, तो जो आयरन होता है, चाहे विमेन अपने किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, चाहे उनकी वो उस स्टेज ऑफ लाइफ में हो जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो प्रोबेबली पीरियोडिक साइकिल हो उनकी, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं या प्यूबर्टी बोलते हैं, वो उस स्टेज ऑफ लाइफ में हो, या फिर वो मेनोपॉज के स्टेज में हो, चाहे वो लैक्टेटिंग स्टेज हो, फीडिंग स्टेज हो, हर स्टेज ऑफ लाइफ में विमेन को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एक सप्लीमेंट, एक मिनरल जिसका नाम होता है आपका मिनरल कॉल्ड आयरन। अब आयरन विमेन को किस तरीके से हेल्प करता है? आयरन एक ऐसा मिनरल है जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ही नहीं बल्कि कई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो विमेन का होता है, विमेन के लिए आयरन का होता है, वो ये होता है कि आयरन हेल्प करता है उनकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। अब विमेन की जैसे जैसे पीरियोडिक साइकिल शुरू होती है और अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ आते हैं उनकी बॉडी के अंदर, बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ विच उनके रेड ब्लड सेल्स हो सकता है एज कम्पेयर टू बाकी लोगों के कम हो। तभी आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड, अगर आप कभी भी स्टडी करते हैं, आप चेक करते हैं, तो एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स, विमेन जो होती हैं, विमेन के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए अराउंड 70 to 80% विमेन जो है ये अनीमिक है, उनको अनीमिया है, बट उन्हें पता भी नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन लेवल्स होने कितने चाहिए। तो जब आप अपनी बॉडी की बात करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आयरन लेवल, स्पेशली अगर मैं विमेन की बात करूं, 13 से 14 आपका हीमोग्लोबिन आना चाहिए। अगर आपका 13 से 14 हीमोग्लोबिन नहीं आता, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी, और फ्यूचर में जाके आपको वो कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। सो आयरन, अगर आप प्रेग्नेंट है, नहीं है, आप कंसीव करने का सोच रहे हैं, नहीं है, आप 12 साल से ऊपर ही क्यों ना हो, आपको आयरन लेना ही लेना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर
रेड ब्लड सेल्स को बनाने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जिनकी डेवलपमेंट में मदद करता है आपकी आयरन, ना कि सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आयरन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर वूंड को, या कभी चोट लग जाती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको हील करने में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है ये, विद सपोर्ट ऑफ विटामिन के। आपने अगर जाना हो विटामिन के फंक्शनिंग, विटामिन के का फंक्शन क्या होता है, विटामिन के का फंक्शन जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कैसे हेल्प करता है कैसे हेल्प करता है, तो विटामिन के का फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी आपको कहीं पे चोट लगती है तो वो क्या करता है, आपका ब्लड एक्सट्रीम ब्लड लॉस ना हो, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है ताकि एक्सट्रीम ब्लड लॉस होने से रोके। और वहीं पे आयरन आपको मदद करता है, जो वूंड आया है, जो निशान आया है, जो चोट आई है, उसको हील जल्दी करे। सो आयरन आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल बॉडी हीलिंग हो या एक्सटर्नल बॉडी हीलिंग हो, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो विमेन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, उनकी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। विमेन के लिए जब भी आयरन रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं अराउंड 45 to 60 mg, 45 से 60 mg विमेन को रेगुलरली आयरन लेना चाहिए उनकी बॉडी के अंदर। अगर आयरन के सोर्सेज की आप बात करते हैं तो बहुत अलग अलग सोर्सेज आपको आयरन के मिल जाते हैं। चाहे आप रेगुलर तौर पे, आप मैं प्रोबेबली कह सकती हूँ पालक खा सकते हैं, व्हाइट बीन्स जैसे आपकी लोबिया हो सकता है, उसके अंदर बहुत आयरन होता है। बट चैलेंज ये हम कितना आयरन खाते हैं एक दिन के अंदर। सो क्वेश्चन ये आ जाता है, हमारी डाइट के अंदर आयरन की कमी है, इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। सो आयरन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एज अ मिनरल। आयरन को और भी ज्यादा इफेक्टिव जो बनाता है वो बनाता है विटामिन सी, विच मीन्स अगर आपकी बॉडी के अंदर आप जो भी फॉर्म ऑफ आयरन ले रहे हो, अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी के अंदर आयरन और बेहतर तरीके से काम करे, आयरन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट दे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप विटामिन सी को उसके साथ कंबाइन करें। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। सो जो आपने आयरन खाया है, आयरन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो, उसमें आपको मदद करता है आपका विटामिन, जो कि है विटामिन सी। यहीं तक नहीं, जब भी आप इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ये प्रोडक्ट के अंदर एक और खास आपका इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट है फॉलिक एसिड या फोलेट भी जिसको लोग बोल सकते हैं। फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट वुमेन के लिए क्यों होता है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ फॉलिक एसिड क्योंकि एक बी विटामिन होता है, B9 इसको बोलते हैं, तो ये जो बी विटामिन होता है इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो है आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन। तो फॉलिक एसिड एक्चुअली आपको हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन में भी। सो फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ हमारी बॉडी के डाइजेशन, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, बट एक सबसे ज्यादा जरूरी काम जो फॉलिक एसिड का होता है वो होता है आपके रिप्रोडक्शन में, जो ड्यूरिंग बर्थ आपको एबनॉर्मलिटीज होती है, मतलब कोई हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पाइन की डेवलपमेंट या ब्रेन की डेवलपमेंट बच्चे की, सो उसके अंदर वो चैलेंजेस को नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्प करता है आपका फॉलिक एसिड। क्यों? क्योंकि आप सबके ब्लड के अंदर एक नेचुरली केमिकल बनता है जिसका नाम होता है होमोसिस्टीन। ये विमेन में भी बनता है, मेन में भी बनता है। सो जो होमोसिस्टीन एज आपका केमिकल होता है, ये होमोसिस्टीन जो ब्लड में नेचुरली डेवलप होता है, अगर ये एक्सेस में हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ये हेल्थ डिफेक्ट्स, मतलब बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चों के प्रॉब्लम उनमें लेकर आता है। सो एज अ प्रोडक्ट चेरी आयरन आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे रहा है इंग्रेडिएंट्स का, जो कि आपके लिए किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ये आपकी बॉडी में हेल्प कर रहा है आपकी बॉडी को राइट तरीके से आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साथ ही ऐसा आपको हेल्प करता है कि आपकी बॉडी में राइट तरीके से अब्सॉर्ब हो और बर्थ डिफेक्ट्स में भी आपको हेल्प करे। सो एज अ प्रोडक्ट चेरी आयरन मैं कहूंगी हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे की बात करें विच मीन 12 साल से ऊपर के हो, चाहे वो और भी छोटे बच्चे हो, जैसे कि अगर हम किड्स च्यूएबल में बात करें, हम किड्स च्यूएबल में भी आयरन लेकर आते हैं, क्योंकि आयरन एक्चुअली आपके बच्चों के लिए ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट में जरूरी होता है। सो जरूर कोशिश कीजिए जितना आप अपने लिए आयरन इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आयरन अगर टैबलेट डोजेज के हिसाब से बोलूं तो इसका टैबलेट डोजेज है 1 टैबलेट, एक टैबलेट आप आयरन की ले सकते हैं, इसके अंदर आपको 15 mg ऑफ आयरन आसानी से मिल जाता है एक ही टैबलेट के अंदर। और जब 15 mg आप आयरन यहाँ से लेते हैं, तो मान के चलिए अगर आप डेली भी कंज्यूम कर रहे हैं, डेली के अंदर होता है 7 mg आयरन,
तो इन टोटालिटी आपने अपनी बॉडी को क्या प्रोवाइड किया, आपने अपनी बॉडी को अराउंड 22 mg आयरन प्रोवाइड किया, जो कि आपकी बॉडी के लिए डेली रिक्वायरमेंट के लिए इनफ है। बट अगर आप किसी भी रीजन से आप आयरन डेफिशिएंट हैं, आपको कोई चैलेंज है, आपका हीमोग्लोबिन काउंट बहुत लो आता है, देन डेफिनेटली आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मैं कितना mg आयरन लूं। जितना mg आपको डॉक्टर आपका आयरन लेने को कहेगा, आप उतना मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको 30 mg आयरन चाहिए, 40 mg आयरन चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा प्रोडक्ट को। एक में 15 mg है तो 2 ले लीजिएगा टैबलेट, उस तरीके से आप ले सकते हैं। सो अगर हम बड़ों की बात करते हैं, मतलब जो 12 साल से ऊपर हैं, 12 साल से ऊपर वालों को जो प्रोडक्ट हम रेकमेंड करते हैं वो है चेरी आयरन। जो लोग 12 साल से नीचे के हैं, जैसे बच्चे हैं 5 साल से 12 साल वाले, 5 साल से 12 साल वाले बच्चों को जो प्रोडक्ट हम रेकमेंड करेंगे इस केस में वो होगा किड्स च्यूएबल आयरन। सो बच्चों के लिए एक स्पेशल आयरन प्रोडक्ट आता है, आप वो वाला दे सकते हो, और बड़ों के लिए 12 साल से ऊपर वालों को आप दे सकते हो आपका प्रोडक्ट जिसका नाम है चेरी आयरन। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमने कवर किया वो प्रोडक्ट था जिसका नाम था चेरी आयरन, जो कि विमेन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आई सी बहुत से लोग मुझे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, जब हम सेशन, जैसे मैं रेंज बाय रेंज कवर करूंगी, तो जैसे अभी मैं रेंज कवर कर रही हूँ आपकी रेंज जिसका नाम है आपकी विमेन्स हेल्थ। जैसे ही विमेन्स हेल्थ रेंज कवर होगी, विमेन्स हेल्थ रेंज के बाद जब हम सेकेंड रेंज पे बढ़ेंगे, उससे पहले आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूंगी, और जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप उन क्वेश्चंस के आंसर उस समय ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करी हमारा पहला प्रोडक्ट जिसका नाम क्या था, जिस प्रोडक्ट का नाम था आपका प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं चेरी आयरन। सेकेंड जो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं वो प्रोडक्ट है कौन सा, वो आपका प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्लैक कोहोशन सोय। ब्लैक कोहोशन सोय जो आपका प्रोडक्ट है, ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले अगर मैंने शुरू में जब आपको बताया था, मैंने बताया था आपको 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस, चार इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस वुमेन के लिए। जैसे मैंने बताया था वुमेन की मेनोपॉज होता है, या मैंने बताया था वुमेन के अंदर एक होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज विच इज प्रेगनेंसी स्टेज, अलग अलग स्टेजेस बताई थी। तो हर स्टेज के अंदर आप अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हो, बट आप ब्लैक कोहोशन सोय नहीं दे सकते। आप ब्लैक कोहोशन सोय विमेन को सिर्फ और सिर्फ मेनोपॉज के स्टेज में देंगे। मेनोपॉज का स्टेज जो होता है वो जनरली 40 के बाद आता है। 40 के बाद अगर आता है तो आप मेनोपॉज के लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए आपको मेनोपॉज आ गया अर्ली स्टेजेस के अंदर, जिसको प्रोबेबली मैं कह सकती हूँ आपको आ गया प्रोबेबली 35 के अंदर अगर आ गया, तो भी आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। बट वो लोग जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, उनके लिए ब्लैक कोहोशन सोय नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ तब दिया जाता है जब आप 40 प्लस होते हैं। 40 प्लस के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होता है। ये जो प्रोडक्ट है ब्लैक कोहोशन सोय, ब्लैक कोहोशन सोय क्यों लेना चाहिए, मेरे लिए क्यों बेनिफिशियल होगा। जब किसी को विमेन को मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, मेनोपॉज के अंदर उनको अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। पहला कॉमन चैलेंज जो विमेन को मेनोपॉज के अंदर आता है वो है उनकी इरेगुलरिटी, मतलब उनको पीरियोडिक साइकिल जो है उनकी, उस पीरियोडिक साइकिल के अंदर उनको इरेगुलरिटी फील होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, आपको नॉर्मल तरीके से नहीं आ रहे, आपको ब्रेक हो रहा है या फिर डिले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गैपिंग आ रही है उसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट ले सकते हैं ब्लैक कोहोशन सोय। ब्लैक कोहोशन सोय जो आपको इरेगुलरिटी आती है पीरियोडिक साइकिल के अंदर, उस इरेगुलरिटी को नॉर्मलाइज करता है, ताकि जो आपकी पीरियोडिक साइकिल ओवर हो रही है, विच इज जिसको हम बोल रहे हैं आपका मेनोपॉज स्टेज है, वो आपका स्मूथली गुजर सके। क्यों? क्योंकि अगर आपको इरेगुलरिटी होती है उसमें बहुत अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे इरेगुलरिटी होने से विमेन को प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ये क्या करता है, आपकी पीरियोडिक साइकिल को नॉर्मलाइज करता है, ताकि आपको जो गैप्स आ रहे हैं, ब्रेक्स आ रहे हैं, वो ना आए, पीरियोडिक साइकिल नॉर्मलाइज हो, और धीरे धीरे जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो ऑटोमेटिकली आपकी नेचुरल तरीके से ओवर हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न जो मैं आपको शुरू में भी बता रही थी कि विमेन को अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंसेस से प्रॉब्लम होती है, उसमें कॉमन प्रॉब्लम जो विमेन को मेनोपॉज में होती है, जिसको हम बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस मतलब उनको सिवियर लेवल ऑफ गर्मी लगती है, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग होती है।
इतना ज्यादा स्वेटिंग आप ये समझ सकते हैं कि प्रोबेबली मैं ये बोल सकती हूँ आपको ड्यूरिंग विंटर्स में भी अगर उनका स्टेज ऑफ लाइफ होता है, उस स्टेज में भी विंटर्स में भी उनकी बॉडी के अंदर उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर्स होते हैं वो टेम्परेचर्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब सोचिए बाहर आपके एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है, लोअर टेम्परेचर है, बट आपकी बॉडी के टेम्परेचर हायर लेवल पे है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी उस एनवायरमेंट से अकस्टम, मतलब आपकी बॉडी उस एनवायरमेंट को नहीं खुद के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं ना, अपना पाएगी और आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग बीमारी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अगर विमेन को हॉट फ्लैशेस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, वो एक बहुत सिवियर कंसर्न होता है जो कि विमेन को मेनोपॉज के अंदर होता है। तीसरा जो कंसर्न है विमेन को मेनोपॉज में होता है, वो कंसर्न है जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं आपका प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं आपका हॉट ट्रबल स्लीपिंग। सो विमेन को बहुत ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि उनको प्रॉपर स्लीप नहीं आएगी, रात रात भर वो उठे रहते हैं, या फिर स्लीप आएगी तो डिस्टर्ब आएगी, बीच में उठेंगे फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे फिर सो जाएंगे। और फिर उससे प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप रात भर सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर रिपेयर नहीं होगा। आपकी बॉडी में रिपेयर तभी होता है जब आप एक कांस्टेंट लंबे समय तक सोते हैं, और जब आप लंबे समय तक सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी को राइट समय, जिसको हम बोलते हैं ना 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, रिपेयर टाइम में मदद करता है। पर अगर आप सो ही नहीं पाएंगे तो उतना रिपेयर जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलेगा। तो आपके लिए ट्रबल स्लीपिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है विमेन के लिए, और उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो रिपेयर और रिकवरी है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि विमेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम उनको ऐसे सप्लीमेंट्स दें जो कि उनकी बॉडी के अंदर मेनोपॉज के टाइम पे होने वाले चैलेंजेस को जो नॉर्मलाइज करने में मदद करें। कुछ और चैलेंजेस जो विमेन फेस करती हैं वो चैलेंजेस हैं जैसे कि मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो ओवरऑल बॉडी के अंदर एक हार्मोन एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रहा है, एक हार्मोन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपके जो मूड स्विंग्स है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आने लगता है। सो अगर आप विमेन को देखते हैं प्रॉब्ली 40-45 की जो विमेन होती है उनको बहुत ज्यादा उनके अंदर मूड स्विंग्स, इरिटेशन, उनको बहुत छोटी छोटी चीजों से हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर वो रोल प्ले कर रहे हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चैलेंज जो विमेन के लिए आता है वो आता है ड्यूरिंग मेनोपॉज। उनकी बॉडी के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है जब आपकी बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है। सो जब भी हम विमेन की बात करते हैं उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं मेनोपॉज के अंदर। तो एज अ प्रोडक्ट ब्लैक कोहोशन सॉय कैसे काम करता है? तो आपका जो प्रोडक्ट है ब्लैक कोहोशन सॉय, इसके अंदर जो आपका प्राइमरी इंग्रेडिएंट है ब्लैक कोहोश, ये आपकी एक ऐसी हर्ब है जिसको आप जब कंज्यूम करते हो तो आपको जो इरेगुलरिटी आ रही है पीरियोडिक साइकिल में, या मैं कह सकती हूँ आपको जो हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, आपको ट्रबल स्लीपिंग हो रही है, नींद ढंग से नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उस केसेस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका इंग्रेडिएंट ब्लैक कोहोश। और जो सोय है जो इसके अंदर डाला गया है, सोय आइसोफ्लेवोन, वो क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर आपको जो जिसको मैं आपको ये समझा सकती हूँ, आपका एक हार्मोन होता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन। सो वो कैसे करता है? वो काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव साइकिल को नॉर्मलाइज नहीं करता, ईस्ट्रोजन हार्मोन एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, वो इम्पोर्टेंट काम होता है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसीज को नहीं होने देता। अब जब आप कंज्यूम करते हैं सोय एज अ इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर, तो ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन का काम होता है कि सोय की डेफिशिएंसीज ना, सॉरी कैल्शियम की डेफिशिएंसीज ना आने दे, तो सोय क्या करता है? उस काम को कॉपी करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम डेफिशिएंसीज आ रही हैं उन कैल्शियम डेफिशिएंसीज को आने से रोकता है। सो एज अ प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट है ब्लैक कोहोशन सोय, ब्लैक कोहोशन सोय जो मेनोपॉज में आपको चैलेंजेस आते हैं, ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करता है उन चैलेंजेस से फाइट करने में। सो एज अ प्रोडक्ट ब्लैक कोहोशन सोय, आपको कितना लेना है, कब तक लेना है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो प्रोडक्ट का आपका डोजेज रहता है वो रहता है 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे, 1 टैबलेट 3 टाइम्स
द डे का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो आपने दिन के अंदर इसे 3 बार ही लेना है, एक ब्रेकफास्ट में, एक लंच में, एक डिनर में। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। जब भी आप ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करके इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, आपने ये प्रोडक्ट कब तक कंज्यूम करना है? आप ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तब तक जब तक आपका मेनोपॉज स्टेज ओवर नहीं हो जाता। अब क्वेश्चन है मेनोपॉज स्टेज कब ओवर होता है? सो आपका जो मेनोपॉज का स्टेज है, लेट्स अंडरस्टैंड। आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी मई चल रहा है। मान के चलिए आपको फील होता है आपको इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, मतलब इरेगुलरिटी आ गई है पीरियोडिक साइकिल में। सो कभी भी पीरियड्स आ रहे हैं, कभी पीरियड स्किप हो रहे हैं, कभी बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं, कभी आ ही नहीं रहे। सो अगर आपको वो चैलेंज आ रहा है, दैट मीन्स आपको इरेगुलरिटी आना शुरू हो गई है। सो आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको कब लेना शुरू करना है? जिस दिन से आपको वो इरेगुलरिटी आना शुरू हो, विच मीन्स मई में आपको इरेगुलरिटी मान के चलिए आना शुरू होती है। और मान के चलते हैं कि आपका लास्ट जो पीरियोडिक साइकिल है, वो लास्ट पीरियड आपको पीरियोडिक साइकिल प्रोबेबली आई है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट आपको लेना कब तक है? आप ये प्रोडक्ट लोगे तब तक जब तक आपकी पीरियोडिक साइकिल ओवर हुए एक पूरा साल ना हो जाए। मान के चलिए आपको लास्ट पीरियड्स आए थे, कब आपको आए थे? इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये प्रोडक्ट आप कब तक लेंगे? ये प्रोडक्ट आप लेंगे 1 साल और तक, विच इज नेक्स्ट दिसंबर तक। अब मान के चलिए ये 1 ईयर का पीरियड क्यों कहा जाता है? 1 ईयर का पीरियोडिक साइकिल इसलिए कहा जाती है क्योंकि 1 ईयर तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, दैट्स अ साइन कि आपको मेनोपॉज का स्टेज ओवर हो चुका है। बट मान के चलिए कई विमेन के अंदर, अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे, गायनोकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि विमेन का ये जो फेज होता है मेनोपॉज का 1 ही साल चलता है। कई विमेन का ये जो मेनोपॉज का स्टेज है, ये 4 साल चलता है, 5 साल चलता है। तो होता क्या है, आपको लास्ट पीरियड आए थे दिसंबर, एंड जब आपको लगा कि 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, पीरियोडिक साइकिल नहीं आ गई, मे बी आपका मेनोपॉज स्टेज ओवर हो चुकी है। होता क्या है, विद इन 7 to 8 मंथ्स आपको दोबारा साइकिल आ जाती है, विच मीन्स अब यहाँ से फिर 1 ईयर। सो हर विमेन की बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से मेनोपॉज वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि एक विमेन के अंदर काम किया तो दूसरी विमेन के अंदर भी सेम काम करेगा। बट जब भी हम ब्लैक कोर्स की बात करते हैं, आप ब्लैक कोर्स तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी पीरियोडिक साइकिल ओवर हुए 1 फुल ईयर ना हो जाए। अगर एक पूरे साल तक आपको पीरियोडिक साइकिल नहीं आती, पीरियड्स नहीं आते हैं, दैट्स अ साइन कि आपका मेनोपॉज ओवर हो गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है आप तभी लेंगे जब आपको मेनोपॉज का चैलेंज है। ये प्रोडक्ट तब नहीं लिया जाएगा जब मेनोपॉज ओवर हो जाए। सो होता क्या है, विमेन को जब उनका मेनोपॉज ओवर हो भी जाता है, राइट, महीने हो गए, प्रॉब्ली 5 महीने कह रही हूँ, साल हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो होता क्या है, जब वो मेनोपॉज का स्टेज ओवर होता है तो विमेन के अंदर अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, वो तो आपके खत्म हो जाते हैं, वो इम्बैलेंस नहीं होते हैं। बट विमेन के अंदर अलग अलग चैलेंजेस आने लगते हैं, उनके अलग अलग, जैसे हम कहते हैं कि कई लोगों को, अगर कई विमेन को फील होता है कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसके बाद भी उनको प्रॉबेबली डिस्टर्बेंस आ रही है, उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उनको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर वो चैलेंजेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेनोपॉज अभी भी चल रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको आफ्टर मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने बेसिक सप्लीमेंट्स लीजिए। जैसे अगर किसी को लगता है मुझे मेनोपॉज ओवर हो गया बट मुझे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, तो आप ब्राह्मी कंज्यूम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आपको चैलेंजेस बॉडी के अंदर फील होते हैं, तो रेगुलर तौर पे आप अपने आप की बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जो कि आपकी बॉडी को फ्रेश फील कराती हैं। सो वो चीजें आपको करने की जरूरत है, रादर देन हम ब्लैक कोशिन सॉइल शुरू कर दे क्योंकि मेनोपॉज हमें लग रहा है वापस आ गया। नहीं, एक बार अगर आपका मेनोपॉज ओवर हो गया है तो वापस मेनोपॉज नहीं आएगा। बट स्टिल अगर आपका मेनोपॉज ओवर हुए भी प्रॉबेबली मैं कह सकती हूँ साल हो गए, 3-4 साल हो गए, स्टिल आपको लग रहा है जैसे आपको प्रॉबेबली पीरियोडिक साइकिल शुरू हो गई, वापस आपको वो फीलिंग आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पीरियड वापस शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो जैसे मेन होता है, मेन को प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही वुमेन के अंदर चैलेंज होता है उनकी पीरियोडिक साइकिल के बाद उनका एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो आपकी या तो इंक्रीज हो जाती है या तो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव फीलिंग आती है, जैसे आपकी पीरियोडिक साइकिल नॉर्मल हो गई है, आपकी वापस शुरू हो गई है। तो आई वुड रेकमेंड इन दोस केसेस एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए
कि आपको चैलेंज क्या है। बट डोंट वरी कि एक बारी मेनोपॉज ओवर हो गया वापस मेनोपॉज आएगा, नहीं आएगा। ये अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि ऐसा नहीं है एक बारी मेनोपॉज गया तो वापस आ जाएगा। हर किसी की बॉडी अलग तरीके से काम करती है, बट यस डेफिनेटली 1 फुल ईयर तक आपको वेट करना पड़ता है। तो 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे आप ले सकते हो। इसके साथ में क्योंकि विमेन को मेनोपॉज के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज होती हैं, वो इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज होती हैं आयरन और कैल्शियम। अगर विमेन को आयरन डेफिशिएंसी है, चेरी आयरन तो हमने देना ही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हम कैलमैक भी देंगे। इसके साथ साथ में विमेन को ड्यूरिंग मेनोपॉज बॉडी के अंदर सिवियर वीकनेस आ जाती है, नर्व्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग मेनोपॉज आप विमेन को जिनसिंग एज अ प्रोडक्ट भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जिनसिंग काम करता है स्ट्रेंथन करने के लिए, तो आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथन करेगा ताकि आपको जो बहुत ज्यादा सिवियर वीकनेस और पेन फील हो रहा है वो सिवियर वीकनेस और पेन खत्म हो जाए। तो अगर आप चाहें विमेन को जिनसिंग चेरी प्लस भी दे सकते हैं ड्यूरिंग द मेनोपॉज स्टेज ऑफ लाइफ, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो आफ्टर इफेक्ट्स है मेनोपॉज के वो रिड्यूस हो सके। सो ये आपके 2 प्रोडक्ट्स थे। तीसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पर विमेन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो प्रोडक्ट होता है बायोटिन चेरी प्लस। ये प्रोडक्ट सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, ये मेन विमेन आप दोनों को दे सकते हो। बट स्पेशली अगर आप विमेन की बात करते हो, विमेन के लिए ये प्रोडक्ट हम क्यों रेकमेंड करते हैं उसके पीछे रीजन है। जब भी आप विमेन के बारे में बात करते हो किसी से भी, जो विमेन है, विमेन अक्सर कुछ उनकी बॉडी कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती है। अब अगर विमेन के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए ब्यूटी एक नेसेसिटी है। वैसे ही अगर आप मेन के बारे में बात करेंगे तो मेन के लिए एनर्जी एक नेसेसिटी है। वो नहीं चाहते कि उनकी बॉडी टायर्ड फील हो, वो नहीं चाहते। सो वैसे ही विमेन चाहती है कि उनकी बॉडी के अंदर ब्यूटी एक उनका प्राइमरी कंसर्न है। तो बायोटिन चेरी प्लस ये प्राइमरीली जब भी आप देते हैं आप विमेन को देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेन के लिए, मेन विमेन किसी को भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो। तो जो बायोटिन चेरी प्लस है ये प्रोडक्ट आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। बायोटिन चेरी प्लस के अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है बायोटिन। बायोटिन जो होता है ये होता है विटामिन B7। ये B7 विटामिन जो होता है बायोटिन, इसका काम क्या है? इस B7 विटामिन का काम होता है, जब भी आप इसे लेते हैं ये आपकी बॉडी में हेल्प करता है आपके हेयर की ग्रोथ के लिए और आपके नेल्स की ग्रोथ के लिए। अगर आपको ऐसा रहता है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर आपके नेल्स बहुत जल्दी ब्रेक हो रहे हैं, तो आपके लिए बायोटिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हेयर के लिए और नील की ग्रोथ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो इंग्रेडिएंट होता है, विटामिन सी इंग्रेडिएंट, ये आपका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि विमेन के लिए, जब भी हम बात करते हैं इम्यूनिटी तो अलग है, इम्यूनिटी के अलावा विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाना। तो विटामिन सी आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाता है। तो विमेन जिनको पिंपल, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल हो सकती हैं, क्योंकि वो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस से एक्ने की प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन सी आप विमेन को अगर देते हो तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है स्किन ग्लो के लिए। बट विटामिन सी के साथ साथ में विटामिन सी का एक बाय प्रोडक्ट होता है जो विटामिन सी से मिलता है, वो होता है कोलेजन। ये कोलेजन होता क्या है? कोलेजन होता है जिसको हम बोलते हैं आपकी स्किन का ग्लू। सिंपल भाषा में स्किन के ग्लू का मतलब होता है जो आपकी स्किन है, आपकी स्किन को के अंदर होते हैं सेल्स, सेल्स को बाइंड करने के लिए चाहिए होता है कोलेजन। तो कोलेजन क्या करता है, स्किन के ऊपर जो लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं, लाइंस और रिंकल्स को खत्म करने का काम करता है कोलेजन। सो एज अ प्रोडक्ट जब आप बात करते हो इस प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन सी है जो कि हेल्प करता है कहाँ पर, जो कि हेल्प करता है आपको बेनिफिट देता है। ये आप जब भी कंज्यूम करते हो ये आपको बेनिफिट देगा कि आप जब भी इसे लोगे ये आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाएगा। ग्लो लाने के साथ साथ में क्योंकि इसके अंदर कोलेजन है तो कोलेजन आपकी स्किन के अंदर एंटी एजिंग बेनिफिट भी देता है। बट हमारा बायोटिन चेरी प्लस ये मार्केट से अलग क्यों है, ये मार्केट से खास क्यों है? ये बायोटिन चेरी आपका मार्केट से इसीलिए खास प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स वो चीजें होती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पर 2 फॉर्म ऑफ प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं, एक है एल सिस्टीन और एक है ग्लाइसिन। एल सिस्टीन और ग्लाइसिन की जब हम बात करते हैं, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट चीजें क्यों होती हैं? ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए होती हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों आपको हेल्प करते हैं किसमें? एल सिस्टीन आपको हेल्प करता है कहाँ पर? ये हेल्प करता है आपके हेयर की ग्रोथ के लिए। सो आपके हेयर को लस्टर, जिसको हम कहते हैं ना, आपके हेयर में वॉल्यूम लेकर आएगा, आपको हेल्प करेगा कि आपके जो बाल हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ,
फ्रिजीनेस उनकी चली जाए, उसमें हेल्प करता है। ग्लाइसिन भी आपको हेल्प करता है हेयर के लिए। तो ग्लाइसिन क्या करता है, जैसे हेयर के अंदर आपको स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, हेयर बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, तो ग्लाइसिन आपको हेल्प करता है कि हेयर जो ब्रिटल हो चुके हैं उसके अंदर वो ब्रिटलनेस जो है वो चली जाए और आपके हेयर जो है वो उसके अंदर के स्प्लिट एंड्स भी खत्म हो जाए। सो L-सिस्टीन, ग्लाइसिन ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपके हेयर को फर्दर नरिशमेंट देने में मदद करते हैं। बायोटिन बायोटिन मदद करता है हेयर की ग्रोथ के लिए, बायोटिन मदद करता है नेल्स के लिए, विटामिन सी और कोलेजन मदद करते हैं आपकी स्किन के लिए। सो एज अ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ये हेयर स्किन एंड नेल्स का प्रोडक्ट है, जो कि आपके हेयर को, आपकी स्किन को, आपके नेल्स को हेल्प करता है। प्रोडक्ट का डोजेज कितना रहेगा, प्रोडक्ट का डोजेज रहेगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट है जब आप इसे कंज्यूम करते हो, ये प्रोडक्ट आपको 1 टैबलेट अ डे लेना है। सो 1 टैबलेट आप रोजाना इस प्रोडक्ट की कंज्यूम कर सकते हो। 1 टैबलेट इस प्रोडक्ट की लेने से फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स की बेहतर तरीके से ग्रोथ होने लग जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमारा विमेन्स हेल्थ का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ये विमेन्स हेल्थ के अंदर नहीं है, बट अलग से जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन है नेचुरल बी। अब नेचुरल बी को हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये विमेन्स हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और इम्पोर्टेंट है। अगर आप सामने स्क्रीन पर देखें तो सामने स्क्रीन पर हमने यहाँ पर बताया है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर हमने इस्तेमाल किए हैं कुल मिलाकर 7 बी वाइटामिन। कितने यूज किए हैं, 7 बी वाइटामिन का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। ये 7 बी वाइटामिन आपके कौन से बी वाइटामिन हैं? सो इन 7 बी वाइटामिन के अंदर जो वाइटामिन है वो है B1, B2, B3, B5, B6, फॉलिक एसिड, B12। सो इसके अंदर अलग अलग बी वाइटामिन हैं जो कि विमेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब क्यों बी वाइटामिन हेल्पफुल होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे जब आप विमेन के बारे में कभी भी किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तो विमेन को बी वाइटामिन देना जरूरी क्यों है? पहला रीजन, जो कॉमन बी वाइटामिन, जितने भी बी वाइटामिन होते हैं, चाहे वो B1 हो चाहे वो B12 हो, हर बी वाइटामिन का एक कॉमन फायदा होता है। और वो कॉमन फायदा क्या होता है? वो कॉमन फायदा होता है कि जब भी आप इसे लेते हो, ये आपको हेल्प करता है, कहां पर? ये आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए। एनर्जी किस तरीके से हेल्प करता है? ये हेल्प करता है जो भी आप खाना खाते हो उस खाने को आपकी बॉडी के अंदर फटाफट पचाता है। पचाता किस तरीके से है? ये आपकी बॉडी के अंदर जो खाना है उसे कन्वर्ट करता है इनटू एनर्जी। सो एज अ प्रोडक्ट, जब आप इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, ये प्रोडक्ट आपको पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये जो प्रोडक्ट करेगा वो है कि आप जब भी इसे लोगे, ये आपकी बॉडी के अंदर आपको सपोर्ट करेगा कि जब लिया जाएगा ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा जब हम बी वाइटामिन की बात करते हैं, बी वाइटामिन के कुछ और फायदे होते हैं, जैसे कि स्पेशली अगर विमेन के बारे में मैं अगर आपको कहूँ, तो हर बारी जब भी लोग आपको कहते हैं बी वाइटामिन, वाइटामिन बी हमें क्यों लेना चाहिए, विटामिन बी के फायदे अलग अलग विमेन के लिए स्पेशली कैसे हैं, तो उस बारे में अगर बात करें तो जैसे जब बात आती है आपके बी विटामिन की, इसमें जो सबसे पहला आपका बी विटामिन होता है वो होता है आप कौन सा? वो होता है आपका बी विटामिन कॉल्ड विटामिन B1। जो B1 विटामिन होता है, ये B1 विटामिन हेल्प करता है, जैसे मैंने कहा, एनर्जी के लिए। बट बी विटामिन आपके नर्वस सिस्टम, B1 आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कई कई बार ऐसा हो सकता है लोगों को डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी हो जाती है या फिर अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो उसमें आप ये प्रोडक्ट उनको रेकमेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बी विटामिन आपके नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकंड जो है वो है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 किस तरीके से हेल्प करता है? विटामिन B2 हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स की फर्दर फॉर्मेशन के लिए। जैसे आयरन होता है, आयरन हेल्प करता है, वैसे ही विटामिन बी विमेन के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि B2 विटामिन विमेन के लिए उनके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यही नहीं, जब हम बात करते हैं आपके विटामिन B6 की, विटामिन B12 की, ये दोनों भी आपके लिए, विमेन के लिए, उनके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो फर्दर उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर, उसमें एक्स्ट्रा एडेड सपोर्ट के लिए आपका जो इंग्रेडिएंट, जो प्रोडक्ट के आपके एक फायदे हैं, वो है B2, B6, B12। ये तीनों विमेन के लिए हेल्पफुल होते हैं उनके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। B3 के बारे में अगर मैं स्पेशली बताऊं तो B3 जो होता है ये विमेन को हेल्प करता है। कहां पर ये हेल्प करता है? ना कि सिर्फ डाइजेशन के लिए बट ऑल्सो स्किन की फंक्शनिंग के लिए। सो स्किन डेवलपमेंट में भी विटामिन B3 बहुत हेल्पफुल होता है विमेन के लिए।
आपका जो विटामिन B5 होता है, B5 विटामिन हेल्प करता है विमेन के मेटाबॉलिज्म में, जो कि उनको हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा हो सकता है विमेन कंप्लेन करती हैं, किस चीज के लिए कंप्लेन करती हैं, पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो विटामिन B5 होता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है एक्ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्किन को हेल्दी करने में आपकी हेल्प करता है। B6 के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए होता है। बट अलोंग विद दैट विटामिन B6 जो होता है ये एक और इम्पॉर्टेंट फायदा देता है, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस में। सो जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो विमेन के लिए स्पेशली B6 बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलिक एसिड के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। फॉलिक एसिड किस तरीके से हेल्प करता है, बर्थ डिफेक्ट्स जो वुमेन के अंदर आ जाते हैं उसमें हेल्प करता है। एंड B12 जैसे मैंने बताया आपको, B12 हेल्प करता है वुमेन को, पहला उनको एक तो डाइजेशन में, एनर्जी में सपोर्ट करता ही करता है, उसके साथ साथ में विटामिन B12 हेल्प करता है वुमेन को किसके अंदर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे वुमेन को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं तो B12 बहुत हेल्पफुल होता है वुमेन को, अगर मूड स्विंग्स होते हैं उनको, जिसको हम कह सकते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। सो अगर जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं, इस प्रोडक्ट के कुछ फायदे जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा अगर आप देखें नेचुरल बी जो होता है, नेचुरल बी आपके लिए किस लिए हेल्पफुल है, ये आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विच इज फूड इनटू फ्यूल। साथ ही साथ जब आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो ये नॉर्मल होमोसिस्टीन को मेंटेन करता है। नॉर्मल होमोसिस्टीन क्या होता है? नॉर्मल होमोसिस्टीन, जिसको मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था, आपका नेचुरली अकरिंग ब्लड केमिकल है, उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। सो प्रोडक्ट का जो डोजेज आपका रहता है वो रहता है 1 टैबलेट अ डे। आप रोजाना 1 टैबलेट नेचुरल बी की लेते हैं। ब्रेकफास्ट में लें, लंच में लें, डिनर में लें, आपकी अपनी चॉइस रहेगी, बट कोशिश कीजिएगा रेगुलरली विटामिन बी आप लें। मेन हो विमेन हो दोनों ले सकते हैं, बट स्पेशली विमेन के लिए तो मैं कहूंगी उन्हें लेना ही चाहिए, ताकि उनको ओवरऑल हेल्प कर सके आपका ये प्रोडक्ट। सो यहाँ जो अभी हमने प्रोडक्ट्स कवर करे 4 थे, ब्लैक कोहोश करा, चेरी आयरन करा, नेचुरल बी करा और बायोटिन चेरी प्लस किया। इसके अलावा जो 2 प्रोडक्ट्स मैंने और कहे जो आप विमेन को दे सकते हैं, वो है डेली और वो है आपका प्रोडक्ट ओमेगा 3। बिफोर आई बिगिन आपके बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कि आपके और कौन से प्रोडक्ट्स आप विमेन को दे सकते हैं और कौन से हमारी रेंज है। सो अभी आज हमने ये फर्स्ट रेंज करी है। सेकंड रेंज जो है हमारी रेंज है, वो रेंज है जो कि है आपकी बोन हेल्थ या जॉइंट हेल्थ आप कह सकते हो। इसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है कैलमैक डी और एक है ग्लूकोसमीन। तो कैल्शियम विमेन के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो मैंने आपको समझाया। जब कैल्शियम की बारी आएगी, कैल्शियम के फायदे क्या क्या है वो मैं जरूर आपको समझाऊंगी। ग्लूकोसमीन के बारे में भी हम बात करेंगे, बट बिफोर आई बिगिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं उसको 1 बाय 1 अगर मैं डील करूं। सो ओके, परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट आपके क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, फॉर अ पर्सन जिसको बीपी बहुत हाई रहता है एंड थायराइड है, तो हम क्या दे सकते हैं? बीपी बहुत हाई रहता है, कोएंजाइम Q10 दे दीजिए, ओमेगा 3 दे दीजिए, नेचुरल बी दे दीजिए। थायराइड के लिए नेचुरल बी बता रही हूँ। अगर किसी को शुगर है, व्हाट प्रोडक्ट टू गिव? मधुनाशिनी एंड फाइबर। 7 इयर्स की एज में क्या हम चेरी आयरन ले सकते हैं? 7 इयर्स की एज में चेरी आयरन मैं नहीं रेकमेंड करूंगी। आप दे सकते हैं तो आप उनको दे सकते हैं किड्स च्यूएबल चेरी आयरन। चेरी आयरन किस एज तक दे सकते हैं? 12 साल से ऊपर, कोई भी एज हो, 50 हो, 70 हो, 100 हो, जो भी एज हो। ओके, अगर किसी को स्टोन्स की फॉर्मेशन है तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, मैं इसमें आपको रेकमेंड नहीं कर पाऊंगी। ब्लैक कोहोश कब तक लिया जा सकता है? जब तक आपकी मेनोपॉज की जो कंसर्न है वो पूरा 1 ईयर फुलफिल ना हो गया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक सेकेंड। ब्लेमिशेस और हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल अगर आपको निकल रहे हैं तो आप अपने लिए हमारे पास पिंपल के लिए आपको अलग से प्रोडक्ट मिल जाता है। वो प्रोडक्ट है क्लियर एक्टिव रेंज। क्लियर एक्टिव रेंज को लगाइए। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप आइडियल रेडियंस रेंज विटामिन सी सीरम लगाइए। कंज्यूम करने के लिए कुछ लेना है तो आप ले सकते हो आपके प्रोडक्ट, जैसे डेली ले लीजिए, उसके अंदर जिंक होता है, बहुत अच्छा होता है वुमेन के लिए। पिंपल्स के लिए नेचुरल बी, जैसे अभी मैंने आपको पिंपल्स और एक्ने के लिए बताया, बायोटिन चेरी आप ले सकते हो। ओके, प्रेगनेंसी के अगर कोई भी कंसर्न्स हैं मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, यू विल हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर।
इरेगुलरिटी का मतलब क्या होता है? इरेगुलरिटी का मतलब होता है जब आपकी पीरियोडिक साइकिल नॉर्मलाइज नहीं होती है, ब्रेक या फिर चैलेंजेस आते हैं। डिस्टर्ब स्लीप एंड हीट अगर आपको फील होती है, 6 इयर्स हो चुके हैं मेनोपॉज को, तो रिक्वायरमेंट नहीं है आपको ब्लैक कोच लेने की, आप ब्राह्मी ले लीजिए अपने लिए। आई एम 45 एंड जॉइंट्स पेन है। जॉइंट्स पेन के लिए आप अपने लिए प्रोडक्ट ले सकते हो ग्लूकोसामीन, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। ओके क्या विटामिन बी स्किन इन्फेक्शंस में हेल्प करेगा? विटामिन बी एक सप्लीमेंट है जो कि ओवरऑल आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है। ये स्पेशली स्किन सप्लीमेंट नहीं है कि स्किन एलर्जीज या स्किन इन्फेक्शन में सपोर्ट करे, बट प्लीज डू कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको स्किन इन्फेक्शन में क्या लेना चाहिए उस अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। Along with black cohosh, can we suggest basic nutrients? जैसे मैंने आपको कहा, आप सप्लीमेंट्स ब्लैक कोहोश के साथ में जो दे सकते हो वो कौन से होंगे? चेरी आयरन एंड कैलमैक डी। नेचुरल बी की कितनी टैबलेट्स? 1 टैबलेट। सोय का ब्लैक कोहोश के अंदर क्या फायदा होता है? सोय का फायदा होता है, सोय आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करता है। किस तरीके से? ये आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उस एस्ट्रोजन हार्मोन का एक और काम होता है, वो काम होता है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसीज को रोकना। जो आपको ड्यूरिंग मेनोपॉज होती है, तो सोय क्या करता है? सोय कॉपी करता है उस प्रॉपर्टी को जो एस्ट्रोजन की होती है, ताकि आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसीज को वो कंट्रोल कर सके। आज के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, विमेन्स हेल्थ के बारे में बात करेंगे उस बारे में, या फिर हम जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज वो सारे क्वेश्चंस। हाई बीपी के लिए प्रोडक्ट, हाई बीपी के लिए प्रोडक्ट आप दे सकते हैं ओमेगा 3 और कोएंजाइम Q10। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या दे सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर दे दीजिए, नेचुरल बी दे दीजिए। थायराइड के लिए क्या दे? थायराइड के लिए आप 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं, ओमेगा 3, नेचुरल बी एंड डेली। एक लेडी है, 40+ है, क्या वो ब्लैक कोच ले सकती हैं? अगर उनको पीरियोडिक साइकिल में इरेगुलरिटी आना शुरू हुई है तो। यूट्रस रिमूव हो चुका है तो ब्लैक कोच ले सकते हैं। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। कैलमैक डी लेने से पेन हो रहा है तो प्लीज एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपको वो चैलेंज क्यों आ रहा है। किसी को स्टिफनेस है बहुत ज्यादा लेग के अंदर, आप नेचुरल भी दे सकते हैं, हेल्प कर सकता है आपको वो नर्व्स के लिए। 2 इयर्स ऑफ मेनोपॉज जब हो चुके हैं उसके बाद क्या लें? आप कंटिन्यू कीजिए ओमेगा 3, चेरी आयरन, कैलमैक डी। अगर आप मुझसे पूछे कोई 50+ है, कोई 40+ है, क्या प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं प्रोडक्ट बताती हूँ, मैं बता रही हूँ आप आयरन दे सकते हैं, आप कैलमैक डी दे सकते हैं, तो अलग से कस्टमाइज मैं आपको बास्केट अभी नहीं बना के दे पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं कस्टमाइज बास्केट बनाऊंगी तो शायद सब लोगों के लिए काम ना करे। बायोटिन चेरी प्लस 18+ फीमेल ले सकती हैं, बिल्कुल 12 साल से ऊपर आप दे सकते हो। प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग, कंसल्ट योर डॉक्टर प्लीज। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन को रिप्लेस करने के लिए क्या ले सकते हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूं जो कि आपको मेडिसिन के रिप्लेसमेंट में प्रोडक्ट्स बता सकूं। व्हाइट ब्लड प्रॉब्लम भी होती है क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड प्रॉब्लम नहीं होती कोई। हार्मोनल इम्बैलेंसेस एट फॉर अ 14-ईयर बॉय, ओमेगा 3, नेचुरल बी। ओके, B12 ज्यादा कम है तो नेचुरल बी कवर करेगा? नो, नेचुरल बी के अंदर जो B12 है वो उतना है जितना कि आपको नॉर्मली सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए हेल्प करेगा। प्रेगनेंसी हो या लैक्टेटिंग हो, आप मुझसे कोई भी प्रोडक्ट पूछेंगे मैं आपको नहीं रेकमेंड कर पाऊंगी। आप अलग से नेचुरल बी पूछेंगे कितना डोज दो, आप अलग से चेरी आयरन पूछेंगे, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको उसमें नहीं बता पाऊंगी।
7 to 8 years हो चुके हैं मेनोपॉज को, शुड आई रेकमेंड ब्लैक कोश? अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं हॉट फ्लैशेस के, एब्सोल्युटली नॉट, जरूरत नहीं है। ब्लैक कोश आप तभी देते हैं जब आपको मेनोपॉज है, नहीं है तो आप नहीं देंगे। लो इम्यूनिटी के लिए क्या दे सकते हैं? नेचुरल सी दे सकते हैं, तुलसी दे सकते हैं। जॉइंट्स के लिए मैं अभी कवर करूंगी आपको। डिस्टर्ब स्लीप है, डिस्टर्ब स्लीप के लिए ब्राह्मी दे दीजिए। लेग्स में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, मैं आगे कवर करूंगी। ओके। माइग्रेन में हेल्पफुल होता है ब्राह्मी। माइग्रेन के लिए आप अगर लेना चाहें, माइग्रेन में आप ले सकते हैं प्रोडक्ट जो कि होगा आपका अश्वगंधा। ओके। सो बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कि सिवियर हेल्थ कंसर्न्स, हेल्थ चैलेंजेस, डिजीजेस के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। सो मैं वन बाय वन आपको उस डिजीज को पढ़कर ये नहीं बता पाऊंगी कि मैं इसमें प्रोडक्ट नहीं बता पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज अपने वीडियो कैमराज ऑफ कर लीजिए। इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। मुझे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आपके वीडियो कैमराज ऑन है, प्लीज वीडियो कैमराज को ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज आई विल हैव टू डिलीट यू फ्रॉम द ट्रेनिंग। ओके। सो जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे? वो आपकी प्रोडक्ट रेंज है, जो कि आपकी प्रोडक्ट रेंज है आपकी कैलमैक डी एंड आपका ग्लूकोसमीन। ये दोनों आपके वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट्स हैं किस पर्पस के लिए? ये प्रोडक्ट्स हैं आपके उस पर्पस के लिए जिसको आप कह सकते हैं जॉइंट हेल्थ बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बोन हेल्थ। दोनों में आपको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। आपके ये जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स, आपका पहला प्रोडक्ट जो हम कवर करेंगे वो होगा ग्लूकोसमीन। ग्लूकोसमीन HCl विद बॉसवेलिया हमारे लिए क्यों रिक्वायर्ड है और क्यों हमें लेना चाहिए ग्लूकोसमीन, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्लूकोसमीन जो होता है, ये प्रोडक्ट का प्राइमरी काम आपकी बॉडी के अंदर क्या है? इस प्रोडक्ट को के बारे में समझने से पहले हम अगर अपनी जॉइंट के बारे में जानना चाहें तो इमेजिन कीजिए ये दो आपकी बोन्स हैं, राइट? जो आपकी दो बोन्स होती हैं, इसके साथ में आपकी बॉडी के अंदर जुड़ा होता है क्या? इसके साथ में आपकी बॉडी के अंदर जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं आपका कार्टिलेज। इमेजिन कर लीजिए ये रेड पार्ट जो मैंने बनाया है ये आपका कार्टिलेज है जो कि आपकी बोन्स के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आपकी बोन्स है, बोन्स के साथ में जुड़ा हुआ है आपका कार्टिलेज। अब यही कार्टिलेज जो होती है इस कार्टिलेज के बीच में जो होता है वो होता है क्या? वो होता है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका एक चीज जो बोली जाती है क्या, जिसको बोला जाता है आपका ग्रीस। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। ये प्रोडक्ट जो होता है, ये प्रोडक्ट आपको मदद करता है कहाँ पर? ये प्रोडक्ट आपको मदद करता है जो जॉइंट में प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं। बहुत बारी जो लोगों को चैलेंज आता है वो आता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, वो क्या होता है? वो होता है जिसको कहा जाता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे क्योंकि आपकी बॉडी की मूवमेंट बढ़ती है, तो होता यह है कि आपकी जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? वो डैमेज होने लगती है। अगर आपकी कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होने लगी है तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर आपको अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, जैसे जॉइंट्स में पेन रहेगा, उठने बैठने में दर्द होगा, ग्रीस की कमी आने लगेगी, ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो जो आपका ये कार्टिलेज होती है आप इसको समझ सकते हो एज अ कुशनिंग। तो आप इमेजिन कीजिए आप एक नया पिलो एक घर पर खरीद कर लाते हैं, तो विद टाइम क्या होता है? विद टाइम वो जो पिलो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? वो पिलो धीरे धीरे आपका दबने लग जाता है। वो पिलो क्यों दबने लग जाता है? वो पिलो इसीलिए दबने लग जाता है क्योंकि आपने उसको बहुत एक्सेसिवली यूज किया है। वैसे ही समझ लीजिए कुशनिंग है जो कि आपके जॉइंट्स में है। तो अगर एक कुशनिंग जो आपकी जॉइंट्स के अंदर है ये धीरे धीरे डैमेज होगी तो ये कुशनिंग भी आपकी बॉडी के अंदर कम होने लगेगी, तो आपको मूवमेंट में, बोन की मूवमेंट में चैलेंजेस आएंगे। जो आपका ये इंग्रेडिएंट है, पहला इंग्रेडिएंट जिसका नाम है ग्लूकोसमीन। ग्लूकोसमीन जो इंग्रेडिएंट होता है इसका काम क्या है? ग्लूकोसमीन इंग्रेडिएंट का काम होता है, आप जब इसे कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ये हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज, जो रेड पार्ट मैंने बनाया था इसके रिपेयर के लिए। जो आपका कार्टिलेज डैमेज हो रहा है विद एज, उस कार्टिलेज डैमेज को रिपेयर करने में मदद करता है ग्लूकोसमीन। फायदा क्या होगा? जब कार्टिलेज जो आपकी बॉडी के अंदर है जो कि डैमेज हो रहा था, जब वो कार्टिलेज रिपेयर होगा तो ये जो ग्रीस जो आपकी बॉडी से मूव आउट हो रहा था
आपकी जॉइंट्स में से खत्म हो रहा था, वो इसीलिए खत्म हो रहा था क्योंकि कार्टिलेज खत्म था। तो ये क्या